भैया। अरे अंजलि, तू अचानक से? अरे अंजलि, तू अकेली आई है? जीजा जी कहाँ पे हैं? नहीं भैया, रवि तो साथ नहीं आए और शायद ना ही कभी आएंगे। मतलब? भैया मुझे ना उस घर में पूरा 1 साल हो गया है अपने फर्ज निभाते निभाते, लेकिन मुझे उस घर में जो प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए ना, वो कभी नहीं मिल रही। और मेरे से और नहीं वहाँ पे सहन हो रहा। मैं अब वहाँ पे नहीं रह सकती भैया। अंजलि तू परेशान मत हो, मैं रवि से ना खुद बात करूँगा। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि आपको रवि से कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बेइज्जती मैं उस घर में करवा के आई हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि आपकी भी हो भैया। भैया मैंने तो आपसे यही पूछना था कि अगर आपको और भाभी को ठीक लगे तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ पर आराम से रह सकती हूँ? नहीं नहीं अंजलि, तो चिंता मत कर, ये घर तेरा अपना घर है। तो जितने दिन चाहे ना यहाँ पे रह सकती है। और मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, तो तुम दोनों ननद भाभी बैठो और अपना दुख सुख बांटो। चल शाम को मिलते हैं फिर। भाभी कैसे हो आप? ठीक है अंजलि, तू ऐसे कर, किचन में ही आ जा, वही बातें करेंगे दुख सुख की। भाभी बस मैं क्या बताऊँ आपको, अब तो ना मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान। छोड़ अंजलि इस बात को, तू ऐसे कर, थोड़े से ना बर्तन पड़े हैं वो धो दे तू। उसके बाद ना रसोई बहुत गंदी पड़ी है, वो साफ कर दे। फिर उसके बाद सब्जी बना देना, ठीक है अंजलि? सब्जी भी बन गई अब। भाभी मैंने बर्तन भी धो दिए, रसोई भी भाभी अच्छे से साफ कर दी सारी, और सब्जी भी बना दी, आटा भी तैयार करके रख दिया। और भाभी रोटी ना मैं थोड़ी देर तक बना लूँगी, मेरे ना थोड़ी कमर में दर्द होने लग गई है, तो मैं अभी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। तू ये बता, तू यहाँ पर आराम करने आई है? अगर तूने मुफ्त की रोटियाँ खानी है ना, यहाँ पर ना बनानी भी पड़ेगी। नहीं नहीं भाभी, मैं रोटी बनाने से मना नहीं कर रही, मैं तो कह रही थी बस थोड़ी देर आराम कर लेती तो, पर आप कहते हो तो फिर मैं अभी बना देती हूँ। और मैं इतनी देर से क्या बोल रही हूँ अंजलि, रोटी तो ना तुझे बनानी पड़ेगी। और तेरे ससुराल वालों ने ना इसीलिए घर से निकाला है तुझे, तू कामचोर है। इस घर में रहना ना तो काम करना पड़ेगा, बैठे बैठे कोई काम नहीं होने वाला। आके तेरी माँ नहीं करेगी कोई काम, तेरी माँ तो मर गई, तूने नहीं हमारा पीछा छोड़ा। चली आती मुंह उठाकर, अब जा जाके रोटी बना। लोग तो कहते हैं कि किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, पर कई बार किसी किसी के जाने से सिर्फ रुकती नहीं, जिंदगी तो खत्म ही हो जाती है। मम्मी, आपके जाने से मेरी जिंदगी खत्म हो गई, और साथ साथ मेरा मायका भी खत्म हो गया। आपने बात की थी जीजा जी से अंजलि के बारे में? ज्योति बात की थी, लेकिन अभी तो ना कोई भी सीधे मुंह बात करने को तैयार ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ अभी थोड़े दिन ना ऐसे ही छोड़ते हैं इस बात को, जब बात ठंडी हो जाएगी ना फिर ही बात करने का फ़ायदा है। और रही बात अंजलि की, तो उसका पूरा ध्यान तो रखती है ना यहाँ पे। अरे मैं ध्यान तो रखती हूँ, नहीं विश्वास हो रहा है आपको? अंजलि से जाकर पूछ लो आप। नहीं नहीं ज्योति, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बहन का पूरा अच्छे से ध्यान रख रही होगी। अंजलि। हाँ जी भैया। मैं ना कितने दिन से देख रहा हूँ, माना कि तू अपने ससुराल से थोड़ा सा परेशान होकर आई है,
लेकिन अब तो तू अपने मायके में है ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि तू खुश नहीं है अंजलि, किसी बात को लेकर परेशान चल रही है। तो अगर कोई भी बात है ना तो मुझे बता। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको वैसे ही लग रहा है, मैं अब परेशान नहीं हूँ, आप नहीं चिंता अंजलि, मत करो। तो यहाँ पर रहकर भी ना खुश नहीं लग रही मुझे। नहीं भैया, आप चिंता मत करो, सब ठीक है अब। चल ठीक है, अगर कोई बात हो ना तो मुझे बताना। इनको ही बोल देती हूँ, मेरा ना टेलर से सूट उठा लाएंगे। एक काम बोला था महारानी को, वो भी नहीं हो रहा इससे, आराम फरमा रही है महारानी। अरे भाभी, एकदम से ही ना आंख लग गई थी, पता ही नहीं लगा। पहले तो ना तेरे साथ ही बात करती हूँ, तुझे 2 नौकर चाहिए तेरे साथ काम करने के लिए। भाभी काम तो मैं कर ही रही थी, कपड़े धो आई थी, बस सूखने डालने रहते हैं, अभी डाल देती हूँ। पर भाभी आप इतना गुस्सा मत करो ना। गुस्सा तो मुझे आएगा ही, तो तू भूल जाती है ये तेरी माँ का घर नहीं मेरा घर है, यहाँ पर ना मेरी मर्जी चलेगी। हाँ भाभी, अब मुझे ये बात तो समझ आ ही गई कि ये घर आप ही का घर है। जितनी जल्दी ना तुझे बात समझ आ जाए उतना ही अच्छा तेरे लिए, नहीं तो ना अपना बोरी बिस्तरा बांध और निकल इस घर से। ज्योति, इस घर से ना अंजलि को नहीं, मुझे लगता है तुझे जाना पड़ेगा। अरे आप तो ऑफिस गए थे और इतनी जल्दी आ गए आप। ज्योति, मेरी आंखें तो ना इस फोन ने खोल दी, तू ना मुझे फोन मिलाकर भूल गई। पहले तो ना तेरे साथ ही बात करती हूँ, तुझे 2 नौकर चाहिए तेरे साथ काम करने के लिए। और मैंने यहाँ की तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं अंजलि से ना कितनी बार पूछता रहा कि अंजलि मेरी बहन, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, तू अपने मायके में आकर भी ना खुश नहीं लग रही मुझे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा व्यवहार करती है मेरी बहन के साथ। अंजलि ने ना ज्योति मुझे कभी नहीं बोला कि तू उसे कितना ज़्यादा परेशान कर रही है। देख ज्योति, अंजलि अगर अपने ससुराल से परेशान होकर आई है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे मायके में खुशहाल जिंदगी जीने दें 4 दिन। वो सिर्फ 4 दिन के लिए आई है, वो भी तुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। ज्योति, तू ये बात क्यों भूल रही है कि ये घर अंजलि का भी है? फिर क्या होगा अगर इसकी शादी होगी तो? लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि मायका सिर्फ माँ बाप के साथ ही होता है, लेकिन नहीं ज्योति, माँ बाप के जाने के बाद ना भाई भाभी के साथ भी मायका होता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। अगर ज्योति हम ही इसके साथ ऐसा करेंगे तो ये कहाँ जाएगी? इसका तो मायका ही खत्म हो जाएगा।